एक का 4 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर डेस दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। जहाँ ये अल्फा और बीटा क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक है। तो देखो इसको किस तरह बनाएंगे, देखना है यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, और इतना बराबर ये। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ से निकालते हैं। मेरा यहाँ दिया हुआ है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। हम गुना करते हैं, ठीक ना, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को गुना करेंगे माइनस बीटा के साथ तो माइनस बीटा है, फिर माइनस अल्फा का गुना करेंगे एक्स के साथ तो माइनस अल्फा है, फिर माइनस अल्फा का गुना करेंगे माइनस बीटा के साथ, तो अभी दोनों पास माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक ना। फिर देखो, फिर इतना बराबर मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखना माइनस इसके पास भी और इसके पास भी तो कॉमन ले लिए। फिर देखना एक्स इसके पास भी और इसके पास भी तो हम एक्स को भी कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा बीटा और अल्फा, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। फर्क क्या है कि इसको सजाने के लिए एक्स को हम यहाँ न रख करके यहाँ रख देते हैं, तो भी वही चीज हुआ ना। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद क्या करना है वो बताते हैं, उससे पहले ही बता देते हैं कि इसका एक देखो फॉर्मूला भी होता है, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये फॉर्मूला भी होता है, तो हम उससे डायरेक्ट ही बिना निकाले ही लिख सकते थे, लेकिन गुना करके भी निकाल दिए। अब देखना, हम जानते हम पढ़ भी चुके हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यंकों का योग इंटू एक्स होता है, शून्यंकों का योग इंटू, तो अल्फा प्लस बीटा भी तो शून्यंकों का योग ही है ना। तो यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस फिर होता है शून्यंकों का गुणनफल होता है ना शून्यंकों, तो ये भी शून्यंकों का गुणनफल ही है, अल्फा इंटू बीटा। अब मेरा देखना है यहाँ पर ही बढ़िया से अगर देखते हैं हम, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी इससे निकला है, ई जो है इतना सब इससे निकला है ना, और ई जो लिखे हैं इतना से लिखे, यानी इतना मेरा ये है, क्लियर। तो देखना एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स यहाँ भी है, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो क्या बच गया है, अगर हम इसमें ए से गुना कर दे क्या इसके बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ क्या मेरा छूट रहा है, भरने वाला चीज था तो हम ये भर दिए, लेकिन इतना बराबर केवल ये नहीं होगा बल्कि ये सब होगा, ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, इतना होगा। समझ में आया। तो यहाँ छूट क्या रहा था, क्या भरने के लिए छोड़ दिया, ए, आंसर होगा ए। क्लियर हो। 2 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसका एक शून्यक क्या है, एक है। अब शून्यक एक है, इसका मतलब ये पी एक्स एक के मान, यानी एक्स की जगह 1 रखेंगे तो मान क्या आ जाएगा, 0। मान क्या आएगा, 0। और हमको निकालना किसका मान है, ए का मान। तो देखो हम एक्स की जगह क्या लिखते हैं, ए, एक्स बराबर 1 लेने पर, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शून्यक है। तो देखना P1 बराबर ए एक्स स्क्वायर, सॉरी ए एक का स्क्वायर करना है, ए इंटू एक 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, इतना बराबर 0, क्योंकि पी एक्स मेरा क्या है, ये P1 शून्यक है, यानी 1 जो है पी एक्स का शून्यक है, इसलिए P1 बराबर मेरा हो जाएगा 0, होगा ना। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही, तो ए गुना 1 कितना होगा, ए। अब माइनस 3 गुना ए 3, चलो 3 को रहने देते, पहले 1 से गुना कर देते थे, माइनस 3 1 से गुना कर देंगे तो यही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं, माइनस 1 बराबर 0। फिर देखना ए माइनस
3 गुना ए माइनस 3 है। अब माइनस माइनस प्लस 3 और -1 बराबर 0 होगा। अब देखना ए में 3 ए घट जाएगा तो 2 माइनस 2 बचेगा। बचेगा ना, क्योंकि पहले बता दिए इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस, और प्लस माइनस जहाँ जो आया तो हम क्या काम करेंगे, माइनस का, और माइनस का काम करेंगे यानी बड़ा में छोटा घटाएंगे। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 में 1 घटा 2, अब बड़ा 3 का, तो 3 का चिन्ह माइनस तो हो गया माइनस। अब यहाँ देखना 3 में 1 घटाएंगे तो 2 यानी +2। फिर अगर जो हम ये 2 को उस तरफ भेज दे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, तो यानी 2 बराबर 2 है। इसलिए ए बराबर 2 बटे 2 बराबर 1। पूछ इसी को मान रहा था ना, अतः ए बराबर ये मेरा समझ में आया। 3 का 3 नंबर है 4x² प्लस 8x। तो कहने का मतलब देखो यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, तो क्या हम 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, यानी कि 8 में भी 4 है ना, तो हम इसे भी 4 कॉमन ले सकते हैं। तो देखना हम दोनों में 4 है तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ भी s यहाँ भी s, तो s भी कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बच जाएगा, s² है तो s, और प्लस यहाँ जब 4 निकाल लेंगे तो 2 बचेगा ना, 2s। अब हम सही लिखे हैं या गलत ये भी देख सकते हैं। तो देखो 4s और s से गुना करेंगे तो 4s² प्लस 4 दूनी 8 और s, सॉरी तब यहाँ पे s नहीं होगा, केवल यहाँ 2 होगा, यहाँ केवल क्या होगा, मेरा 2 होगा। तो 4 दूनी 8 और s का s, क्लियर। देखना तो ई मेरा आ गया 4s और इंटू s प्लस 2। अब निकालेंगे जब शून्य तो इसको शून्य के बराबर कर देंगे, शून्य निकालेंगे तो शून्य। तो यहाँ देखना 4s बराबर 0 और यहाँ s प्लस 2 बराबर 0। तो s बराबर 0 आई गुना है तो हो जाएगा भाग, और यहाँ s बराबर 5 नहीं s है तो इधर उस तरफ जाएगा तो -2। अब देखो किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पे भागफल 0 ही होता है ना, ठीक ना। और अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तब अनंत। कैसे होता है वो बता ही चुके हैं। यहाँ पर ही मेरा s बराबर 0, तो हम कह सकते हैं था s का कितना हो गया 0 और -2, दोनों इसका क्या है, शून्य। 4 नंबर में दिया हुआ है ये जो दिया हुआ है मेरा शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है वो क्या है, शून्यंकों का योग और शून्यंकों का गुणनफल, और कह रहा है इससे द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए। फिर से एक बार क्लियर कर देते हैं कि शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यंकों का और गुणनफल। इसका मतलब हम अगर मान ले कि अल्फा और बीटा इसका शून्यक है तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर √5 ये नहीं दिया है, ये नहीं, बल्कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 ये दिया है। समझ में आया। अब देखना है यहाँ पर से ही हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है, क्लियर। हम इस चीज को यहाँ लिखते हैं तो 0 में माइनस रहे या प्लस रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बटे में कुछ न है तो 1 होगा। यहाँ पर ही √5 दिया, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो c बराबर प्लस, लेकिन बटे कुछ नहीं तो 1 होगा। इसका मतलब a बराबर 1 है, b बराबर 0 है और c बराबर √5 है। यहाँ b बराबर हम माइनस भी, चूंकि जब e माइनस में रहता है तभी प्लस, और अगर जो प्लस में है तभी माइनस होगा, लेकिन 0 में माइनस दे सकते हैं, जरूरी ही नहीं है। तो मेरा ये होगा। अब इसको अगर हम बहुपद के रूप में लिखेंगे तो देखो क्या लिखेंगे, 1 इंटू x², चूंकि होता है यही x² प्लस bx प्लस यही होता है ना, प्लस 0 इंटू x प्लस c की जगह √5, यानी x² हो जाएगा प्लस √5 हो जाएगा। क्या द्विघात बहुपद ज्ञात हुआ? कैसे है द्विघात बहुपद, कैसे पहचानोगे कि द्विघात बहुपद है? क्योंकि इसमें जो x है इसका सबसे बड़ा घात 2 है, क्लियर ना। अब हम सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि हम अभी जो लिख रहे हैं वो आंसर नहीं, वो एक तरीका लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया मेरा सोल्यूशन। देखो माना कि कोई द्विघात बहुपद px बराबर ax²
प्लस बी एक्स तथा सी है, जिसका शून्यक अल्फा तथा बीटा है। हम माने हैं कि एक पी एक्स मेरा क्या है, बहुपद है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यही क्यों माने, जब भी मानेंगे तो यही मानेंगे। ऐसा रीजन इसलिए कि जो भी होगा इसी तरह होगा, और जिसका शून्यक अल्फा और बीटा। अब प्रश्न से आएंगे, प्रश्न से, तो प्रश्न में अल्फा का मान 0 और बीटा के मान मैंने √5 दिया है। हाँ। नहीं, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है और अल्फा इंटू बीटा का मान √5 दिया है। तो प्रश्न से शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग बराबर, मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे ना। हाँ। हमारा शून्यक क्या, अल्फा और बीटा ही है ना। हाँ। इसी को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे तो दिया हुआ ही है 0। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा 0 ही होगा, √5 नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पहले क्या दिया, शून्यकों का योग, और यहाँ पहले दिया हुआ है 0, तो पहले होगा 0, शून्यकों का योग 0। क्लियर हो इससे? हाँ। वरना अगर उल्टा हुआ तो क्वेश्चन भी मेरा चेंज हो जाएगा। चलो ये हो गया। अब देख, सूत्र से अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, इसलिए या डायरेक्ट लिख दो, मान लेते हैं हम इसको समीकरण 2, समीकरण 1 तथा 2 से क्या दोनों का LHS बराबर है? LHS RHS किसको बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। डायरेक्ट ऐसे करके हाथ लेके जाओ, जो राइट तरफ है वो राइट हैंड साइड, जो लेफ्ट की तरफ है वो, ठीक ना। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं बायां पक्ष दायां पक्ष, राइट हैंड साइड को दायां पक्ष और लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष, ठीक ना। तो देखो दोनों का सिंपल से समझना, एक तरफ वाला बराबर है ना, तो दूसरा तरफ वाला भी बराबर होगा। इसका दूसरा क्या है, माइनस बी बाय ए बराबर 0। अब नीचे कुछ है दिया हुआ, तो इसका मतलब एक छुपन होगा, तो यहाँ से पता चल जाएगा। इसलिए b बराबर 0, चूंकि b का उधर जाएगा माइनस तो कोई फर्क, a बराबर 1। यहाँ एक चीज भी देखो क्लियर कर लेना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तब इसका गुना इसके साथ और इसका गुना, लेकिन हम गुना नहीं, बराबर अगर कर रहे हैं तो ऊपर वाला के बराबर ऊपर वाला और नीचे वाला के बराबर नीचे वाला होता है। क्लियर हो? हाँ। तो इसीलिए हम कह सकते हैं b बराबर 0 या माइनस b बराबर 0, तो भी बात बराबर, a बराबर 1, क्योंकि माइनस इधर जाएगा भी तो 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लियर हुआ? हाँ। चलो, तो a और b तो निकल गया। अब देखो पुनः प्रश्न से, या तुम चाहते तो यहाँ पर प्रश्न से भी कर सकते थे। देखो यहाँ पर लिख सकते थे शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, डायरेक्ट वहां से कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं। पुनः प्रश्न से शून्यंकों का गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा, इतना दिया हुआ √5। सूत्र से अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बाय ए होता है ना। हाँ। समीकरण हम इसको क्या मान लेते हैं, 4, और ये मेरा है 3। तो अब देखना समीकरण 3 तथा 4 से देखो इसका भी LHS बराबर है, तो RHS क्या हो जाएगा, यानी c बराबर √5। देखो इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो अब देख लेना, यहाँ भी a बराबर है, यहाँ भी a बराबर, तब सही होगा। दोनों का ये क्या होना चाहिए, बराबर। तो इसलिए हम कह सकते हैं c बराबर √5 और a बराबर 1। क्लियर ना? तो अब इसका मान कहाँ रख देंगे हम, इसमें। तो अब लिखेंगे अतः a b तथा c का मान px में रखने पर रखेंगे तो सही, लेकिन कहाँ रखेंगे वो भी तो बताना पड़ेगा ना। तो देखो px बराबर, यहाँ क्या है मेरा ax स्क्वायर ना, तो एक जगह क्या आ गया है 1, तो x स्क्वायर प्लस b के जगह 0 इंटू एक्स प्लस c के जगह √5, तो x स्क्वायर 0 कोई महत्व नहीं, तो √5। ये मेरा आंसर कॉपी। चलो अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का एक है, सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघात बहुपद x³
4x² प्लस 5x प्लस 2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। यानी दिया हुआ है मेरा, तो देखो दिया है कि px बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। साथ ही अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर भी 1। ये दिया है ना। देखो दिया हुआ है ये बहुपद और ये इसका शून्यक है। तो हम क्या, px बहुपद है, अल्फा बीटा और गामा इसका क्या है, शून्यक है। तो हम क्या लिखे, दिया है कि px बराबर ये, साथ ही कर दो या कर दो तथा अल्फा बराबर ये, बीटा बराबर ये तथा गामा बराबर ये। क्लियर ना। अब देखना अब क्या रहा इसमें करने के लिए, ये दे दिया, इसके बाद क्या कह रहा करने के लिए, क्या सत्यापित करना है कि ये सब इसका शून्यक है। सत्यापित करना है कि इसका शून्यक है। देखो तो देखना है यहाँ पर px में x बराबर 2, 1 तथा 1 रखने पर, ठीक ना। चलो देखना सत्यापन के लिए, तो जब x बराबर 2 तो px मेरा p2 बन जाएगा। जब x बराबर 2 तो px p2 बन जाएगा। तो x क्यू है ना, तो x के जगह क्या लिखेंगे, 2। तो हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 5 इंटू 2 माइनस 2। ये देखना 2 क्यू इसका मतलब 2 पे 3, इसका मतलब 2 को 3 बार गुना करना हो जाएगा 2 पे स्क्वायर, इसका मतलब 2 को 2 बार गुना करना है तो 4। 5 दूनी 10 माइनस 2। फिर देखना 8 माइनस 4 चौक 16 प्लस 2 माइनस प्लस 10 माइनस 2 10 8। हम बोले थे कि जब प्लस और माइनस एक से अधिक रहेगा तो पहले प्लस लग जोड़ लो, बाद में माइनस वाला को कर लो, बताए थे ना। तो देखो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 10 8 18, ई भी माइनस में, ई भी माइनस में, तो माइनस लेंगे लेकिन काम तो जोड़ क्या करेंगे। तो 16 2 बराबर क्या 0 आ गया। इसका मतलब 2 इसका शून्यक है। क्लियर ना। फिर जब x बराबर 1 तब p1 बराबर, जब x बराबर 1 तो px की जगह p1 होगा ना। तो देखो 1 रखेंगे तो x 1 का क्यूब माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर होगा प्लस 5 इंटू 1 और माइनस 2, यही होगा ना। तो देखो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा और माइनस 4 से गुना करेंगे माइनस 4 ही रहेगा। 5 1 5 ही रहेगा माइनस 2, 5 1 अब 4 2 बराबर 0। अब फिर 1, तो फिर तो 1 ही है तो रखेंगे तो यही आ जाएगा। क्लियर हो ना। तो देखो फिर क्या लिखेंगे, ये आ गया तो फिर लिखेंगे अतः 2 1 तथा 1 बहुपद px बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 का शून्य। अब यहाँ बोला था कि गुणनफल शून्यकों का योगफल और गुणनफल के बीच संबंध स्थापित करें। तो फिर लिखेंगे चूंकि px बराबर x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, तो इसलिए यहाँ a बराबर मेरा 1 होगा। गौर से देखना, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx प्लस cx प्लस d, ये होता है ना। तो देखना x³ a केवल बच गया और यहाँ पूछना है तो आगे 1 है, 1 होता है ना। तो a बराबर 1। फिर देखना यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब b की जगह माइनस भी होगा। x स्क्वायर हट गया ना तो b की जगह खाली माइनस 4 तो माइनस 4। c बराबर 5 और d बराबर माइनस 2। समझ में आया। d बराबर माइनस 4, c बराबर 5 एंड d बराबर 2 माइनस 2।
क्लियर? ये है। अब देखना शून्यंकों का योग बराबर, शून्यंकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का योग। तो अगर हम शून्यंकों का योग करते हैं तो क्या आ जाता है मेरा? 2 + 1 + 1 माइनस बी बाय ए। अब अल्फा के जगह 2, बीटा की जगह 1, यहाँ बी देखना यहाँ पर ही माइनस, अब एक माइनस यहाँ भी है और 1 की जगह 1, तो 2 1 1 4 बराबर माइनस माइनस 4, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड। दूसरा यहाँ लिख देंगे, इसलिए LHS बराबर RHS। दूसरा फिर शून्यंकों को 2-2 करके गुणनफलों का योग या योगफल, ठीक ना? तो देखो 2-2 करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होगा। दिख रहा तुम लोगों नहीं दिख रहा तो प्लस बीटा इंटू गामा होगा, प्लस गामा इंटू अल्फा होगा। क्लियर हो ना? चलो तो देखना यहाँ पर ही ये मेरा क्या हो जाता है, सी बाय ए। तो अल्फा की जगह 2 इंटू बीटा की जगह 1 प्लस बीटा की जगह 1 इंटू गामा की जगह 1, गामा की जगह 1 इंटू अल्फा की जगह 2। तो हो जाएगा सी बाय ए। सी का मान 5 और ए का मान 1। तो देखना 2 इकाई 1 इकाई 2 इकाई 5 बाय 1। तो देखना 2 1 3 2 बराबर 5। यहाँ भी लिख सकते हैं LHS बराबर। फिर शून्यंकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू माइनस डी बाय ए। अल्फा 2 1 1 बराबर डी के जगह क्या है, माइनस पहले ए से भी है इसके साथ और 1। तो देखना 2 इकाई 2 इकाई माइनस माइनस प्लस बराबर 2, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हो गया मेरा। देखो ये भी, यहाँ पे ये भी और यहाँ पे, और साथ में जो यहाँ पर ही दिखाने के लिए बोला था ये इसका शून्यक है कि नहीं, ये भी मेरा क्या हो गया, ये जितने भी आलक हैं इससे इसके क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए, शून्यक। वास्तविक शून्यक कितने होंगे, ये सभी के सभी क्या एक प्रकार का समीकरण दिया गया है जिसका आलेख है, समीकरण का आलेख। तो देखो सबसे पहले यहाँ 1 नंबर में देखते हैं ये कौन सा आलेख है, वक्र के तरह है यानी परवलय का, इसलिए ये जब भी होगा क्या होगा, द्विघात बहुपद का द्विघात। अब द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि हाँ ये एक ही लाइन को मात्र टच कर रहा है, एक ही बिंदु को, तो इसका शून्यक कितना होगा, 1। लेकिन ये एक जो होगा वो 2 संपाती होगा। अब संपाती मतलब क्या, तो देखना आप, इससे पहले में क्वेश्चन देखे थे जिसका शून्यक 2 1 और 1 था ना। अगर हम इसको आलेख पे दिखाएंगे तो एक सच को मान लेते हैं 1 और 2, ये 2 है, तो एक बिंदु यहाँ टच करता और दूसरा बिंदु, और साथ ही तीसरा बिंदु भी मेरा यहीं पे टच करता ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक बिंदु है लेकिन 2 संपाती होता, लेकिन ये संपाती नहीं, एक ही होता। रीजन क्या है कि देखो ये एक यहाँ है, फिर ये एक भी यहाँ है ना, ये 2 को बिंदु कहाँ है, एक ही जगह, तो एक जगह है तो हम उसको एक ही बिंदु बोलेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन जब संपाती में बोलेंगे तो 2 संपाती, संपाती में बोलेंगे तो 2 संपाती। समझ में आया संपाती का मतलब? समझ में नहीं आया? संपाती का मतलब है जो एकदम पूरी तरह से एक हो, जिसे कहने का मतलब क्या, मान लीजिए एक रेखा, अब दूसरा रेखा भी पूरी तरह से एकदम इसी पे हो, यानी कि उसका भी एक ही बिंदु हो, तो उसी को संपाती बोलते हैं। संपाती मतलब समान, सिंपल से बात रख लो, समान। जैसे एक है, ये भी एक है, तो ये दुइयो, तो अगर हम देख रहे हैं इस तरह तो लग रहा है कि 3 शून्यक है, लेकिन जब हम इसको निकालेंगे आलेख में तो जहाँ एक तो एक ही जगह होगा ना, अलग अलग तो नहीं होगा। और हम जानते हैं शून्यक जो होता है वो एक सच का बिंदु होता है, एक सच का होता है ना। इसका निर्देशांक क्या होता है, इसका शून्यक जो होगा x y इस तरह से होता है, तो x का मान होगा और y की जगह हमेशा क्या होगा,
जीरो, y की जगह हमेशा जीरो, यानी पूरी तरह से एक अक्ष पे रहेगा। ये पूरी तरह से कहाँ रहेगा? तो एक अक्ष पे एक जब भी होगा तो एक ही होगा ना, क्योंकि इधर बढ़ेंगे तो फिर 3 एक तो आएगा ना, इधर बढ़ेंगे तो -1 आएगा, लेकिन वो भी एक नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये एक भी यही आया, देखना, और ये एक भी, तो एक ही बिंदु पे दोनों है ना। तो जब बिंदु बोलेंगे तो एक ही को ना दिख रहा है, लेकिन रियल में कितना है यहाँ पर? दो है, और दोनों कहाँ है? एक ही जगह, तो एक ही जगह है, तो इसीलिए वो संपाती कहला रहा है। एक ही जगह इसीलिए संपाती। अब देखो यहाँ पर एगो ही तो 2 बिंदु हो गया, लेकिन अब एगो इसी पे रह जाए, फिर तो ये भी मेरा क्या होगा? संपाती। यानी कि जुड़वा को देखते हो ना, जुड़वा जो था बस उसी तरह एक ही को दोनों है। क्लियर हुआ? संपाती मतलब। चलो अगला हम ही देखते हैं। तो देखो ये भी पूरी तरह मेरा क्या है? परवलय है, तो ये भी द्विघात बहुपद होगा। अगला ये दो कितना x, हम ही नहीं देखेंगे कि y h को कितना काट रहा है, ये हम ही देखते हैं x h को कितना काटेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा बहुपद है दिया हुआ वो क्या दिया हुआ? p x। अगर p y देता फिर हम y के कटान बिंदु को देखते हैं। किसको देखते हैं? लेकिन दिया हुआ क्या है? तो देखेंगे x के कटान बिंदु को। समझ में आया? ऐसा ना कि कहीं पे ऐसे करके लिख दे पी वाई हमेशा एक्स के कटान बिंदु नहीं, यहाँ जो रहेगा हम उसके कटान बिंदु को देखेंगे। समझ में आया? तो यहाँ क्या है? यहाँ क्वेश्चन में तो एक्स दिया है ना, तो एक्स वाला का देखेंगे। तो देखो ये ऐसे देखो काट यहाँ भी रहा, लेकिन ये किसका है? वाई का, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखो एक यहाँ काट रहा और एक यहाँ, साथ ही एक यहाँ काट रहा और एक यहाँ, लेकिन ये दोनों क्या है? तो वाई वाला को हम गिन नहीं सकते। गिनेंगे किसको? एक्स वाला। एक्स वाला में यहाँ कुल कितना हो गया? 2। तो इसका 2 शून्य होगा और क्या होगा? द्विघात बहुपद। क्लियर ना? इसका देखना, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इसका कितना है? 3। ये मेरा क्या है? 3। ये होगा त्रिघात बहुपद, क्योंकि 3 शून्य त्रिघात का होता है ना। ये होगा त्रिघात बहुपद और शून्य 3। अगला हम देखते हैं। तो देखो ये एक यहाँ काट रहा और एक यहाँ, ये क्या है? ये भी त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखो इसका संपाती बिंदु ये होगा। संपाती अब समझ में कैसे आएगा? ये देखो, देखना, ये बताते हैं। अगर बिंदु को टच करके केवल चला गया तो इसका मतलब ये संपाती, और अगर टच किया लेकिन नीचे आ गया तो इसका मतलब यहाँ से रिटर्न नहीं हो रहा है, तब इसका मतलब यहाँ एक ही बिंदु। और टच कर दिया केवल चल गया, देखो यहाँ घूमने में टाइम लग रहा है ना, तो कहने का मतलब यहाँ ये 2 बिंदु को टच करता है। और जब अक्ष पर, सिंपल सी बात, जब एक्स मतलब अक्ष पर से ही घूम रहा तो वहाँ संपाती हो जाएगा। वहाँ क्या होगा? जब अक्ष पर से घूमेगा तो संपाती। क्लियर हुए हो ना? तो देखो यहाँ पर कितना? 2 बिंदु, सॉरी 1 बिंदु और 1 बिंदु, 2 बिंदु, लेकिन एक तो संपाती बिंदु है ना, 2 संपाती बिंदु और 1, 3 को हो गया त्रिघात बहुपद। लेकिन रियल में हम कितना बोलेंगे? 2 शून्य। यहाँ पर देखो तो हम एक सच है, तो एक सच को तो कहीं काट ही नहीं रहा है, एक सच को कहीं काट रहा, तो इसका कितने हो गए? शून्य। यानी एक भी नहीं, लेकिन ये भी है द्विघात बहुपद, क्योंकि परवलय है। क्योंकि ये क्या है? परवलय है। अगला देखते हैं। तो ये देखो क्या सरल रेखा है? नहीं। सरल रेखा रहता तो केवल इस तरह से ये रिटर्न नहीं हो सकता। सरल रेखा का घूमता है वक्र रेखा ना, तो सरल रेखा नहीं है। तो सरल रेखा नहीं है तो रैखिक बहुपद भी नहीं है, और परवलय नहीं है तो ये द्विघात बहुपद भी नहीं है, और त्रिघात बहुपद भी नहीं है। देखो अब यहाँ पर जो ये काट रहा है कितना काट रहा है? ठीक, क्या हो गया मेरा? समझ में आया? चलो आगे। यहाँ देखो इस तरह से घूम रहा है, यहाँ पर ही कितना है? 1। तो हो जाएगा इसका शून्य 1। अभी परवलय है? नहीं है। अगला देखो इस तरह से यहाँ काट रहा है, ये देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, तो इसलिए इसका संपाती नहीं होगा, क्योंकि संपाती का मतलब छू करके फिर मुड़ जाना होता है ना। समझ में आया? तो इसलिए इसका संपाती नहीं होगा। दूसरा यहाँ देखिए भी इसका संपाती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ करके खत्म हो गया फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से घूम नहीं रहा, क्योंकि घूमने के कारण देखो कहीं न कहीं यहाँ इस तरह टच होता है, यहाँ तो डायरेक्ट एक बिंदु पर आया और वही बिंदु से क्या हो गया मेरा रिटर्न। ठीक है ना? और यहाँ ई देखो फिर संपाती मेरा, ई क्या होगा? लेकिन यहाँ देखते हैं तो 1 बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु, ती हो जाएगा 3 शून्य। समझ में आया? ती अच्छा कौन सा बहुपद होगा? त्रिघाती नहीं, 4, 1, 2 और 2 और 1 बिंदु, लेकिन संपाती है ना, तो 2 को होगा, तो 2, 1, 3, 1, 4, यानी इसमें जो 1 होगा उसका पावर 4।
समझ में आया? तो अब इससे क्या, इसमें तो शून्यक पूछा, लेकिन अगर बहुपद इससे पूछ ले तो बता दोगे ना? इस तरह से रहा तो 2 जगह द्विघात, 3 जगह त्रिघात, 1 जगह लेकिन संपाति तो द्विघात, संपाति रहने पे 1 बढ़ जाएगा, ठीक ना? संपाति तो द्विघात, 1 2 3 जगह लेकिन संपाति तो 4। बहुपद डायरेक्ट बोल देंगे, ये चौर बहुपद होता है, चतुर्थ बहुपद बोलेंगे, चतुर्थ घात बहुपद। क्लियर हुए हो? क्लियर हो गया?